और ये बड़ी कमाल की चीज़ है यहाँ पर, एक डीजल से चलता हुआ रूम हीटर। जीरा, मिर्ची, धनिया। और ये है अपना रूम। अच्छा, ये लहसुन है। जड़ी बूटी जंगल। आपने बनाया है रोटी और बाय नमस्ते भाई। आप लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ रामायण। हिंदुस्तान। हाँ जी, हिंदुस्तान, यस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। पिछले 2 ब्लॉग्स में आपने देखा कि किस तरीके से मैं नीति विलेज गया और वहाँ पर जो टेंपल है नीति महादेव, जिसको टिमरसेन महादेव टेंपल भी कहा जाता है, वहाँ पर गया और आपको दिखाने की कोशिश की। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया। वहाँ से आने के बाद कौन कौन से लोग मुझे मिले और कहाँ कहाँ मैं रुका, रोज़ अलग अलग जगहों पर रुकने का अनुभव आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अलग अनुभव है, रोमांचक है, जिसमें आप देखेंगे कि एकदम नई जगह पे जाके रुकना और इस तरीके से वो लोग आपको ट्रीट करते हैं कि जैसे आप उनको पहले से जानते हैं। मतलब एक अनोखा अनुभव है जो मैं बता नहीं पा रहा आपको, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो बढ़ते हैं आगे कहानी में, बने रहिए मेरे साथ। ओआसिस कंपनी से निकल चुका हूँ, वहाँ पे रुका हुआ था मैं 2 दिन के लिए और बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। और अब मैं आगे जा रहा हूँ मल्हारी के लिए, और उसके बीच में मैं जहाँ जहाँ रुका था आते समय जिन जिन लोगों से मिला, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि उनसे मिलते हुए जाऊँ और आप लोगों को भी दिखाते हुए जाऊँ। तो इस वक्त बज चुके हैं सुबह के 8:20 और मैं हूँ BRO के इस रूम में। भाई लोग रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग। पिछले बार जाते हुए भी मैं इनसे मिला था और आते समय फिर से मुलाकात हो रही है। और ये नाश्ता है, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ से नाश्ता करके और थोड़ी देर में बस निकलता हूँ। ये है BRO का किचन और ये है हमारे कुक भैया। आपका नाम रखिए। शनिचर माझी जी है झारखंड से। याद है, पिछले बार बनाया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, बहुत मज़ेदार था। इसके साथ 2 दिन बीते, एक दिन जाते टाइम और अभी बीच में आते हुए एक बार। और भगवान ने चाहा तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। अब आपको लेके चलते हैं फिर से अपने रूम की तरफ, दिखाते हैं आपको ज़रा। ये है जगह और ये बड़ी कमाल की चीज़ है यहाँ पर, एक डीजल से चलता हुआ रूम हीटर और धुआं निकलने की जगह ऊपर बनाई हुई है। सही, अपना बिस्तर यहाँ पे लगाया हुआ है और समेटने का समय आ गया, समेटते हैं। और ठंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि इसके बिना गुजारा नहीं है। शाम को सुबह ये जलेगा ही जलेगा। उधर तो यहाँ से थोड़ा कम होगा, आगे जहाँ कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, बड़ा अलग सही है यहाँ पे, मैंने देखा। मतलब कुछ जगहों पर जहाँ पे धूप अच्छी खासी आती है ना, वहाँ सर्दी थोड़ी कम थी, क्योंकि ज़्यादा देर तक धूप रहती है। सुबह 8 बजे 7 बजे आ गई, शाम को 6 बजे तक है, 5:30 तक, तो कम ठंड रहती है। और उसके बाद जहाँ जहाँ ऐसी घाटियाँ है ना नीचे वाली, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। तो इस समय शाम के 5:10 हो रहे हैं और मैं रास्ते में रुका हुआ हूँ। भागकुंड से 5 किलोमीटर आगे, 4 या 5 किलोमीटर आगे होंगे, है ना जी। इनके घर पे जाते हुए मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। फ़ोन चार्ज करने के लिए इन्होंने मुझे मदद किया था। और आज यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ और खाना बन रहा है, मसाला पीसा जा रहा है सिलबट्टे पे। अभी हमने क्या क्या पीस दिया इसमें? बाहर आओ नहीं तो मैंने काम लगा जाऊँ। जीरा, लहसुन, जीरा, मिर्ची, धनिया डाल दिया अभी। हाँ डाल। अब लहसुन डाल रहे हैं। हाँ लहसुन डालते हैं। सही सही सही। क्या बना रहे हैं हम लोग? सब्जी गोभी का। गोभी बैंगन है, दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। हाँ दोनों हाँ, दोनों मिक्स करके।
बस सही, प्याज ये मस्त। अदरक डालूंगा अभी। और ये है अपना रूम, बिस्तरा। अनोखा जीवन है यहाँ पे लोगों का। और बाहर जाएंगे तो सामने ये किचन, हमारा दूसरा मेन किचन है, चूल्हा है। और इधर आटा सान रही माता जी, और कुकर पे दाल चढ़ा हुआ है। धुआं बहुत है अभी। थोड़ी देर में अंदर जाके बैठेंगे हम लोग। वेट करते हैं खाना बनने का। इसका क्या नाम है? संतोली। शांतोली। अच्छा, शांतोली भाई सो रहे थे? प्याज कट गया और अब टमाटर कटते हुए। तो सब्जी रेडी हो रही है हमारी। प्याज डाला है ना? क्या डाला है अभी? ये जंगली लहसुन डालूंगा मैं। जंगली लहसुन। ये देख लो। अच्छा, ये लहसुन है? जड़ी बूटी जंगल। ये हल्दी डल गई जंगली लहसुन के बाद। ये जो पीसा था मसाला ये हुआ है ना, सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाला। सही, आप अपने हिसाब से डालिए नमक, मैं खा लूँगा। नमक डल गया, बहुत स्वादिष्ट बनने वाला मालूम पड़ता है। गोभी बैगन की सब्जी। नमक के बाद टमाटर। हो गया। हाँ, इसको अच्छे से भून लेंगे, है ना, ग्रेवी बना के। उसके बाद डालेंगे सब्जी। पानी आराम से आराम से। चिपला है ना? हाँ, थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे इसको। क्या बात है, खुशबू तो बहुत शानदार आ रही है सच में, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। गोभी और बैगन। तो सब्जी हमारी बन रही है, अभी कढ़ाई में चढ़ी हुई है। और ये भाई जी हैं साथ में, और अंकल जो हमारा खाना बना रहे हैं आज, है ना। स्वादिष्ट बनना, सब लोग साथ में खाएंगे, क्या बोलते हो? बढ़िया है ना, साथ में मिलके खाएंगे फिर मज़ा आ जाएगा। तो खाना हमारा तैयार हो चुका है। ये है सब्जी अपनी, गोभी और बैगन की, और रोटियां। और आप माता जी हैं,
और आपने सब्जी बनाया है, आपने बनाया है रोटी और चावल। क्या बनाया है? दाल, रोटी सब्जी बहुत है। शाम को हम रोटी नहीं खाता है ना। अच्छा अच्छा, आप चावल खाते हैं। ठीक ठीक ठीक। क्या खाते हो फिर आप? रोटी रोटी खाते हो। ठीक। ठंडा लगता है ना शाम को भात हाँ खाने के लिए। हाँ, रोटी और सब्जी। ऐसी है सब। मस्त है, नमक बहुत अच्छा। मिर्ची मतलब जो नॉर्मल मैं खाता हूँ, मतलब उससे थोड़ा सा तेज है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जगह पे हो अब खाओ। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा तेज में थोड़ा टेस्ट आता है ना, अच्छा लगता है। रोटी में पता नहीं खाना खा के ठंड लग रही है बहुत, वो आले वो बन्ना हम वही तो बच्चे बन्ना हम। हम लोग आग सेक रहे हैं इधर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम सब लोग उठ गए हैं काफ़ी देर पहले ही, नाश्ता भी कर लिया, अब निकलने का समय आ गया है। और यहाँ के सभी लोग काम पर जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, खाना अपना पैक कर रहे हैं, लेके जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि दोपहर में आ नहीं सकते। और मैं अपने रास्ते पे निकलता हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं, चलते हैं फिर यहाँ से। और दोस्त क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। ओके बाय। बाय। नमस्ते, बाय आपको भी। इधर से जाऊं कि इधर से निकल जाऊं ना? हाँ ठीक है। एक मिनट। हाँ डन है, ठीक है। तो वहाँ से मैं निकल गया और आगे का रास्ता है ये। आप देखो कैसे रास्ते होते हैं। और इस घाटी पे बहुत अलग अलग जानवर मैंने आते हुए देखे थे, अगर अभी दिखा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको। और आज मैं निकलूँगा जो उधर आपको सफ़ेद पहाड़ी दिख रही है ऊपर की तरफ, उस ओर। वहाँ पर है द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत वो पर्वत है जिसको हनुमान जी उठाकर लेके गए थे यहाँ से श्रीलंका संजीवनी बूटी के लिए। आज उसी तरफ जाएंगे, उस पर्वत तक पहुंचने की कोशिश है। अगर रास्ते में कोई रुकने की जगह मिली तो रुक जाऊंगा, और शायद कल भी जाऊं, देखते हैं। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है मेरा, आज नहीं तो कल तक तो पक्का पहुंच जाऊंगा। अभी देखते हैं क्या डिस्टेंस है, मैप में नहीं दिखा रहा है इसलिए पता नहीं चला, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कब तक पहुंच पाऊंगा। तो मुझे 20-25 मिनट हो गए चलते चलते, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। वो दूर जो दो पहाड़ों के बीच में वाइट पहाड़ है बर्फ़ वाला, वही है द्रोणागिरी पर्वत। और सामने जो हट दिख रहा है आपको, ये है द्रोणागिरी व्यू पॉइंट। तो वहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा वो, लेकिन मैं यहाँ रुकने नहीं वाला हूँ। मैं पहाड़ पार करके इस नदी के उस तरफ जाने वाला हूँ, और वहाँ से ट्रैक करते हुए इस पर्वत के पीछे जाके द्रोणागिरी पर्वत पहुँचूँगा मैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आज ही पहुँच जाऊँ। तो ये है वो हट जहाँ सिर्फ द्रोणागिरी पर्वत का व्यू पॉइंट है, दिखता है। पर अभी उधर से सनलाइट आ रही है तो आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा डार्क दिखेगा। तो मैं फ़िलहाल ये बोर्ड पढ़ के आपको दिखाता हूँ। द्रोणागिरी पर्वत, लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ रामायण। तो यहाँ लिखा हुआ है, और सामने है पहाड़। इसी शेड के नीचे लगभग 2 घंटे हो गए। धूप बहुत अच्छी थी तो मैं कहीं गया ही नहीं, यहीं पे खड़ा रहेगा। तो उस रोड से मैं इस पुल के थ्रू पार होके और इस तरफ आ गया हूँ। आगे का रास्ता यहाँ से है द्रोणागिरी पर्वत के लिए। ये रास्ता लंबा है और खाली खाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। जहाँ कोई मिलेगा या जहाँ मैं रुकूँगा वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, दिखाऊँगा आपको। काफ़ी देर हो गई चलते चलते, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये जिस जगह पे मैं आज रुकने की सोच रहा था, जो नदी के पार से दिख रही थी, अब तो वो मुझे नहीं दिख रही यहाँ से फ़िलहाल,
पर मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि कितना आगे जाके मुझे चढ़ना है ऊपर, क्योंकि वो गांव मैप पे है नहीं, गूगल मैप पे नहीं है, ना गूगल अर्थ एप्लीकेशन पे है, कहीं भी नहीं है। तो अब बस मैं अंदाजे से जा रहा हूँ, देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। चलते जाता हूँ, रास्ता तो है फ़िलहाल, लेकिन ये सीधा रास्ता चला जाएगा कहीं और मुझे कहीं ना कहीं से ऊपर चढ़ना है, वो दिखना चाहिए मुझे। तो गांव में मैं आ चुका हूँ, लेकिन गांव में कोई भी नहीं है, पर मेरे रुकने की व्यवस्था हो गई है। मुझे बताया पीछे एक भाई साहब ने बताया कि आगे उनका काम चल रहा है, शायद कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो भी, तो वहाँ पर उनके लोग हैं, उनके साथ ही मैं रुक सकता हूँ, उनके साथ रुक जाऊँगा। और मॉर्निंग फिर मैं यहाँ से निकलूँगा द्रोणागिरी के लिए, और दिन में वापस भी आने की कोशिश करूँगा, आ ही जाऊँगा, मतलब वहाँ रुकने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए। तब तक आप देखिए सुंदर सा गांव ये है, प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा गांव। पहुंच गया जहाँ मुझे पहुंचना था। देखते हैं यहाँ पे कौन है, अंदर कुछ लोग सो रहे हैं। हाँ जी बाजी, नमस्कार। अभी बात हुआ होगा? हिंदुस्तान। हाँ जी, हिंदुस्तान, यस। इस वक्त शाम के 8:30 बज चुके हैं और मेरे साथ हैं 3 भाई लोग, सुबी एंड गोपी और आपका भाई जी सुखदेव भाई। और बनाया है हम लोगों ने, क्या बनाया भैया ने? अरहर की दाल है। अरहर की दाल। अरे वाह, मेरी फेवरेट है ये, हमारे गांव में बहुत बनती है बिहार में। हाँ, और रोटी। बिहार कहाँ से हुआ? चंपारण जिला मोतिहारी। अच्छा। तो अभी मैं तो खा रहा हूँ, ये लोग लेट खाएंगे शायद, बता रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं अपने दोस्त लोग का, उसके बाद खाएंगे। खाते हैं, फिर सुबह निकलना है द्रोणागिरी के लिए। गरम गरम दाल और रोटी खाने के बाद मैं तो चला सोने, और बाकी सब लोग अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हो गए सुबह के इंतज़ार में। सुबह आपको दिखाता हूँ कैसे मैं द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ा, जहाँ पर हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजने गए हुए थे और वो पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। तो इंतज़ार में बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।